मुजफ्फरपुर के कुटनी विधानसभा उपचुनाव का मतदान सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल 57.9% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि कुटनी उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत घटा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुटनी में कुल 64.19% मतदान हुआ। चुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला यहां पर भी बीजेपी जेडीयू के बीच ही रहा। हालांकि चुनाव में एआईएमआईएम और वीआईपी ने भी काफी दम लगाया है और इनके दम का असर महागठबंधन और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बने कुटनी सीट पर भी देखने को मिलेगा। मतदान के दौरान बीजेपी ने बोगस वोटिंग का आरोप भी लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की बात की है। चुनाव जनतंत्र का माध्यम होता है, पर आज साफ दिख रहा है कुटनी के उपचुनाव में सत्ता तंत्र सत्ता का दुरुपयोग करके जनतंत्र की आवाज दबाने का कोशिश कर रहा है। दरियापुर कफेन, मोहम्मदपुर मुबारक, रघुनाथपुर मधुबन, महंत मनिहारी, जमहरुआ 133, हरिशंकर पूर्वी, गौरैया दुबियाही 148, किशनपुर मोहिनी 171, छतरौली 225। इन स्थानों पर बाहरी लोगों का बूथ पर बड़ी संख्या में जमावड़ा किया गया है और ये लोग बोगस वोटिंग की तरफ इन बूथों पर बढ़ रहे हैं। मेरा प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी होगी कि अगर कुटनी में किसी तरह का भी पुराने समय के दौर को लौटाने की कोशिश की गई तो इसके अंजाम बहुत ही गलत होगा। जनतंत्र है, सभी जनता को अपने वोट देने की छूट है, पर यह देखा जा रहा है कि जिनके पास वोटर कार्ड भी नहीं है, जो आई कार्ड लेकर के भी नहीं है, वह सब भी इन बूथों पर बोगस पोल कर रहे हैं और करने के प्रयास भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और यह सब मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वहाँ के प्रशासन के पूरे तौर पर उनकी जानकारी में उनके द्वारा प्रायोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया है और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन से अनुरोध होगा कि तुरंत संज्ञान लेके इन स्थानों पर की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास मंगाई जाए। फिर तरीके से बोलिए, तू तरीके से बोलो। जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशियों में वोटिंग सेंटर पर हुई तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता में जमकर तू तड़ाक हुई। फिर तरीके से बोलिए, तू तरीके से बोलो, तू तरीके से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो, सभी तरीके से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं? मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। बूथ छपाया है, बूथ छपाया है। 2 घंटा पहले हम निकल के वोट छाप दिया है। अरे सारे लोग यहाँ मतदान खत्म होने के बाद पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेताओं ने अपनी जीत की दावेदारी भी कर दी। जेडीयू ने कहा कि कुटनी सीट पर 10 से 15 हजार वोट से जीत दर्ज करेंगे। ये वहाँ लड़ाई थी, लेकिन बाद में जब मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी की मीटिंग हो गई, उसके बाद वहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई। बहुत कंसोलिडेटेड वोट है, अति पिछड़ा पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है, महादलित कंसोलिडेटेड वोट हुआ है और यादव, मुस्लिम्स, कुर्मी, कोयरी, ये सब का वोट कंसोलिडेटेड। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पक्ष में निकली हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर कहीं कोई परेशानी होनी चाहिए और हमको लगता है 10-15 हज़ार के आसपास का मार्जिन रहेगा जदयू का वहाँ पर जीत के। तो वहीं बीजेपी के नवल किशोर यादव ने कहा, हम महागठबंधन का बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे। भाजपा के साख कभी दांव पर नहीं लगती है और भाजपा अच्छे मतों के अंतराल से चुनाव जीतेगी और इन लोगों का बोरिया बिस्तर हम लोग बनवा देंगे। खैर, पार्टियों के दावे अपनी जगह हैं। कुटनी की जनता अपना नेता चुनने का काम पूरा कर चुकी है। अब 8 तारीख को मतगणना के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने कुटनी के लिए किसे बेहतर विधायक माना है।